हेलो दोस्तों, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 26/8/2012 में पूछा हुआ प्रश्न, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? तो गेहूं है विश्व में। और भारत में पूछा जाएगा तो भारत में चावल है। कौन सा है? चावल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यूनान में हुए थे। यूनान के किस शहर में हुए थे? तो यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। और कब हुए थे? तो 1896 में हुए थे सर्वप्रथम। और कितने साल पर आयोजन किया जाता है ओलंपिक का? तो 4 साल पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो माइकल फेल्प्स प्राप्त किए थे। किस क्षेत्र में प्राप्त किए थे? तो तैराकी के क्षेत्र में प्राप्त किए थे। और माइकल फेल्प्स को अन्य नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते प्रश्न। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। किस क्षेत्र में? शूटिंग के क्षेत्र में जीते थे। और ये भारत के प्रमुख निशानेबाज हैं। कौन है? अभिनव बिंद्रा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम पर है? तो हिरवानी को है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है? तो दुबई में है। और कौन सा इमारत है? तो बुर्ज खलीफा है। कौन सा है? बुर्ज खलीफा है। खलीफा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। और कौन सा है? तो कांग्रेस पुस्तकालय है। कांग्रेस पुस्तकालय है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है, जापान का है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो बिहार में है। कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा है। क्षेत्रफल सबसे कम गोवा का है। यही जनसंख्या में अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हिंदू धर्म का क्या है? तो गीता है। ईसाई धर्म का क्या है? तो बाइबिल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। और कहाँ से है संबंधित है? तो मणिपुर की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ग्रीन पार्क जो कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए? तो टेनिस गोल्फ से जुड़े हुए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी 2006 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2014 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया करेगा। 2014 में किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी वीर गति प्राप्त की थी। और कब की थी? तो 17 जून 1858 को। और किससे? तो अंग्रेजी जनरल हुरोज से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया है? तो यंग इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रूपी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये म्यांमार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया में कितने देश हैं? तो 2012 की डाटा के अनुसार 47 है। अब कितने हो गए? तो 48 हो गए देश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। 84 में हुआ था। और कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट और ये तीनों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए कब हुआ था और कौन सा गैस लीक हुआ था, कौन सी कंपनी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो कहाँ आते हैं? तो दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? कपिल सिब्बल। एवं कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील भी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? 2012 के डाटा के अनुसार, यानी कि 2012 का ही प्रश्न है। तो देव आनंद का हो गया था। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से? तमिल से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक टिकट में PNR में पी किसके लिए आता है? तो पी से पैसेंजर होता है, एन से नेम होता है, आर से रिजर्वेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का पी का अर्थ पूछा जा रहा है पैसेंजर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा हम लोग का। आर से रिकॉर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखी गई है? देख लेते हैं ऑप्शन में। चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया? अपराह विनफ्राई के लिए रखा गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो पुणे में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी के नाम से प्रसिद्ध है, संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। सुंगलो समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 के कॉमनवेल्थ खेल के लिए किया गया था नियुक्ति। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो USA में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न से कौन ब्रिक्स
का राष्ट्र में संबंधित नहीं है, तो बी से ब्राजील होता है, आर से रसिया होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चाइना होता है और एस से साउथ अफ्रीका होता है, यानी कि ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो 3 शेर वाला है। अशोक स्तंभ के सामने जो 3 शेर होता है वही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक के नेता थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 में स्थापना हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और कहाँ में हुआ था स्थापना इसका? तो इलाहाबाद में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम दिया था? तो चौधरी रहमत अली दिए थे। और कहाँ पढ़ते समय दिए थे? तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ते समय दिए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय थे? मूल संविधान में 22 अध्याय थे। अब कितने हो गए हैं? तो टोटल 25 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कितना में है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब हम लोग को प्रभावी हुआ? तो 2005 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति के काल दीर्घतम रहा? राजेंद्र प्रसाद का रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं? तो बिहार के रहने वाले थे। बिहार के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिएगा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा करता है? तो गुजरात करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक कौन है? किसका होता है? तो मैका का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? 25%। 2012 के डाटा के अनुसार। अब 20 से 25% है 20। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? 2012 के डाटा के अनुसार 7000 है। अब 8000 से 10,000 के बीच, 8 से 10,000 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में जनजाति रहते हैं मुंडा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहाँ जाता था? क्या कहा जाता है इस शहर को? तो सैगोन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने आगे पीछे? तो 5.5 घंटा आगे है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फिनलैंड की संसद कहलाती क्या कहलाती है? तो संसद ही कहलाती है। और भारत का भी संसद ही कहलाता है, दोनों का संसद। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो गुलाब है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये, 2012 के डाटा के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेपियर के द्वारा विकसित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एफ का होता है क्या होता है? तो फुट पाउंड सेकेंड। तो पूछ रहा है कि द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? पाउंड, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, पाउंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इंद्रधनुष में सबसे बाहरी की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, बैजानी पिनाला, लास्ट में आ रहा है यानी कि लाल हो जाएगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो हिमांक कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और क्वथनांक कितना हो जाता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और दोनों के बीच अंतर कितना का होता है? कितना का अंतराल होता है? 180 डिग्री का होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रस्रव्य ध्वनि, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र बने होते हैं, किससे बने होते हैं? लेड या शीशा से बने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, लेड। इसका सूत्र क्या होता है? पीवी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिरके में क्या होता है? तो सिरके में एस्टिक अम्ल होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? चीनी को जल में अगर घोल दीजिएगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है हैबर विधि का, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट आंसर ए। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है, नाइट्रोजन का N2 हो जाता है, ऑक्सीजन का O2 हो जाता है, कार्बन का C होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है तो जल होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फाइकोलॉजी हो जाएगा, यहाँ फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल का अध्ययन है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? तो विषाणु वायरस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? एकदम चाल चीता का होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। निम्न से कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरॉन कैसा हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड निम्न अंग का तंत्र का भाग होता है, अंतःस्रावी का होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। साल्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो के लिए होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न एक प्रतिजैविकी है
तो कैरोटीनोइड राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, प्रतिजैविकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा होता है, कैसा होता है? एकल असंतृप्त वसा होता है। और वनस्पति घी जिस प्रक्रिया से बनता है उसे क्या कहते हैं? तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मूत्र का यानी कि पेशाब का मान पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl है, HCl। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न से कौन एक खुला TLD नहीं है? तो .COOP राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। NIC कार्ड है क्या? तो NIC कार्ड PCS को जोड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक यानी कंप्यूटर की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। DVD में भी का अर्थ क्या होता है? DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिश होता है, तो 20 के वर्सेटाइल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, वर्सेटाइल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। RAM में ए किसके लिए आता है? तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। R से रैंडम हो जाता है, A से एक्सेस हो जाता है, M से मेमोरी हो जाता है। ए का पूछ रहा है, एक्सेस हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए प्लस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल घास से बनता है, किस घास से बनता है? तो जर ट्रोफा नामक घास के बीज से बनता है, जट्रोफा घास नामक बीज से बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो मार्च महीना में काटा जाता है। और बोया कब जाता है? बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है। और रबी फसल कौन कौन सा है? तो गेहूं हो जाता है, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों। चलिए आज के लिए इतना ही और जय हिंद।